नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के डेहरी ऑन सोन आरपीएफ पोस्ट में तैनात इंस्पेक्टर रामविलास राम, जिनका बीते मार्च 2025 को डेहरी आरपीएफ पोस्ट में 3 वर्ष बीत जाने के उपरांत तत्कालीन कमांडेंट डीडीयू रहे जतिन बी राज के कृपा दृष्टि से आईजी अमरीश कुमार ने डेहरी आरपीएफ पोस्ट का अतिरिक्त प्रभार रामविलास राम इंस्पेक्टर को दिए थे। दर्शकों बता दें कि रामविलास राम इंस्पेक्टर डेहरी आरपीएफ पोस्ट बीते इन 4 वर्षों में भ्रष्टाचार के सोन नदी में तैरते हुए करोड़ों रुपए की अकुत संपत्ति के मालिक बन गए हैं। रामविलास राम इंस्पेक्टर ने डेहरी तैनाती के बाद से अब तक डेहरी ऑन सोन के स्थानीय रेत माफिया से मिलकर प्रतिदिन लाखों रुपए की अवैध वसूली वे आरपीएफ के ही खास वसूलीबाज सिपाही से वसूली का काम करवाते रहे हैं, जिससे कमांडेंट रहे डीडीयू जतिन बी राज से लेकर आईजी हाजीपुर को भी इसका कमीशन मिलता रहा है। दूसरी ओर जहां बिहार में शराब की बंदी है, कुछ शराब के तस्करों के द्वारा डीडीयू स्टेशन से मालगाड़ी से डीडीयू यार्ड से शराब की लोडिंग कर डेहरी ऑन सोन स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास शराब की अनलोडिंग करवाते थे, जिससे शराब माफियाओं से भी महीने लाखों की अवैध उगाही इस रामविलास राम को मिलते हैं। वरना दर्शकों सोचिए कि ऐसा क्या है डेहरी ऑन सोन आरपीएफ पोस्ट में जो रामविलास राम को अपने बच्चों के पठन पाठन के नाम पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सेवा काल आईजी को खुश करते हुए बढ़ाना पड़ा। यह आरपीएफ के भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या कहेंगे। यह हाजीपुर जोन में पोस्टिंग के बाद पोस्टिंग पाने वाले कई वैसे खास दलाल किस्म के इंस्पेक्टरों का एक ग्रुप है जो विगत 3 से लेकर 4 पोस्टिंग पाने वाले इंस्पेक्टरों की लिस्ट में है, जबकि आरपीएफ नियम कहता है ये कि पोस्टिंग के बाद एक संटिंग पोस्ट में तैनाती उस इंस्पेक्टर को देना है। पर विडंबना देखिए ये कि रामविलास राम डेहरी ऑन सोन जैसे संवेदनशील आरपीएफ पोस्ट में अपने 3 वर्षों के कार्यकाल समाप्ति के बाद भी दोबारा आईजी हाजीपुर के रहमो करम पर 1 वर्ष का अतिरिक्त प्रभार लेने में सक्षम हुए। और सबसे बड़ी बात ये कि विभाग को भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि बार बार एक ही इंस्पेक्टर को एक ही जगह पर अपने टेन्योर पूरा करने के बाद भी उसी इंस्पेक्टर को 1 वर्ष का अतिरिक्त सेवा काल दिया जाता है। यहाँ दर्शकों गणित समझना होगा ये कि बीते 3 वर्षों से लगातार पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार करते हुए रुपए बनाने की फिराक में इंस्पेक्टरों के द्वारा यहाँ डीडीयू डिवीजन में 2 सिपाही शहीद भी हुए हैं। पर विडंबना देखिए कि उन दोनों दिवंगत आरपीएफ का सिपाही प्रमोद कुमार और जावेद अहमद को, जिसे शराब कारोबारी तस्करों के द्वारा जान से मार दिया गया, उन्हें शहीद का दर्जा तक दिलवाने में आईजी हाजीपुर अमरीश कुमार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और इसके ठीक उलट रामविलास राम जैसी वसूलीबाज आरपीएफ का इंस्पेक्टर जो सोन नदी के बालू के तस्करों माफियाओं से अपने हाथ मिलाते हुए महीने लाखों रुपए का वसूली अपने कारखास सिपाहियों को रख कर करवाया। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि रामविलास राम अपने डेहरी ऑन सोन के तैनाती के 4 वर्षों में अवैध कमाई से आईजी को खुश करते हुए धनबाद डिवीजन के टोरी पोस्ट और दानापुर डिवीजन के झाझा पोस्ट में अपनी तैनाती करवाने के लिए लगा हुआ है। सुना ये भी जा रहा है दर्शकों कि रामविलास राम इंस्पेक्टर डेहरी ऑन सोन को आईजी के दफ्तर से यह आश्वासन भी मिल चुका है कि उन्हें धनबाद डिवीजन के टोरी और झाझा आरपीएफ पोस्ट दोनों में से कोई एक पोस्ट मिलने वाला है। दर्शकों डेहरी ऑन सोन पोस्ट में मिले 4 पहिया वाहन स्कॉर्पियो जो कि खुद रामविलास राम के एक रिश्तेदार का है, जिसे रामविलास राम इंस्पेक्टर ने अपनी पोस्ट में किराए पर लगा रखा है, जिससे महीने इस वाहन से करीब 28,000 रुपए मिलते हैं। इन्होंने सारी हदें तब पार कर दिया था जब बीते वर्ष कुंभ के मेले चल रहे थे। रामविलास राम ने रेलवे के सारे नियम तोड़ते हुए एक महिला को आपातकाल खिड़की से अपनी गोद में उठाकर उस महिला को उस आपातकाल ट्रेन की खिड़की से अवैध तरीके से गोद में उठाकर ट्रेन में बिठाया था, जिससे आरपीएफ की छवि भी धूमिल हुई थी। उस दौरान रामविलास राम को बोलते सुना गया। बगल में एक पुरुष भी यात्री खड़ा था, उसे हटने को कहते हुए उस महिला को अपने गोद में उठाया और ट्रेन की आपातकाल खिड़की से अंदर प्रवेश करवाया। डीजी सोनाली मिश्रा जब इस फोर्स के बारे में सोचती होंगी तो शायद वे भी सोचती होंगी कि ये कैसा
फोर्स है जिस फोर्स की वे महानिदेशक के पद पर तैनात हुई हैं, जहां भ्रष्टाचार इतनी है कि बार बार केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दखल देनी पड़ती है, जिससे पूरे आरपीएफ की छवि को भी धूमिल होने जैसा लगता है। कदम कदम पर रुपए की वसूली ये तथाकथित इंस्पेक्टरों के द्वारा किया जाता है, जिसका समर्थन तमाम कुछ जोनों के आईजी का भी प्राप्त रहता है और मामले फंसने के बाद यही आईजी उनसे मुंह भी मोड़ लेते हैं। डीजी आरपीएफ सोनाली मिश्रा को ऐसे तमाम आईजी के ऊपर भी लगाम कसने की जरूरत है। इनको जोन से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहीं कारखाने का आईजी के पद पर उस जगह पद सृजित करते हुए उनकी तैनाती के आदेश निकालने चाहिए, तभी आरपीएफ में एक कारखासी प्रथा बंद होगी और बल में भी डिसिप्लिन बनी रहेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन से अपना न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।